3x का पावर 1/3, then afterward plus 4x का पावर 1/4, then afterward plus and so on up to n into x का पावर 1/n, and then full divided by 2x minus 3 का पावर 1/2, 2x minus 3 का पावर 1/2 plus 2x minus 3 का पावर 1/3, 1/3 plus and so on up to 2x minus 3 का पावर 1/n, 2x minus 3 का पावर 1/n, ऐसे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे शॉर्टकट ऐसा बताया था मैंने कि यहाँ पे कल तुमको हिंट दिया था, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, व्हाट आर द हिंट इन दैट वन, ये नो हिंट ये थी कल कि लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अगर से रहा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का टॉप डिग्री अगर से इक्वल बाय इक्वल है, तो इट इज नथिंग बट तुम क्या कर सकते हैं, आप इक्वल बाय इक्वल में उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल करके अपन इसको सॉल्व कर दे। उसी तरीके से तुम्हारा अगर से न्यूमरेटर की डिग्री बिगर अपन स्मॉलर है या फिर स्मॉल अपन बिगर है, कल अपन इसमें देखने वाला है। तो अब इसमें तीन रिजल्ट में से कौन से रिजल्ट में कन्वर्ट होगा ये इंपॉर्टेंट है ना। स्मॉलर अपन बिगर अगर से है तो दैट इज इक्वल टू कितना 0, और बिगर अपन स्मॉलर है तो दैट इज इक्वल टू कितना इनफाइनाइट, ठीक है अपन देखने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों फॉर्मूले में से कौन सा बैठता है ना, ये तीन रिजल्ट्स अपन ऐसे से देखने वाला है। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर की टॉप डिग्री, न्यूमरेटर से टॉप डिग्री और डिनोमिनेटर की टॉप डिग्री के पावर अगर से इक्वल है तो केस कौन सा बैठेगा, इक्वल बाय इक्वल, दैट इज इक्वल टू कितना 0, सॉरी कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, दूसरा रिजल्ट क्या देखने वाला है अपन ने, या ऊपर अगर से स्मॉल डिग्री है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर स्मॉलर अपॉन बिगर, तो उस टाइम पे आंसर कितना आता है स्मॉल अपॉन बिगर का, बोलो आंसर मिल गया कितना आएगा स्मॉल अपॉन बिगर में 0। और लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, नेक्स्ट रिजल्ट में क्या है तुम्हारा, अगर से बिगर अपॉन स्मॉलर अगर से है तो ये कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड मींस इनफाइनाइट इज देयर। अब ये तीनों केस में से सबसे पहली डिग्री क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर की टॉप डिग्री और डिनोमिनेटर की टॉप डिग्री अगर से इक्वल है, टॉप डिग्री बता रहा हूं जैसे कल आपने बता दे x स्क्वायर x प्लस 1, तो इसकी टॉप डिग्री कितनी होगी x स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट देखेंगे। नीचे नीचे बेटा 5x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, तो यहाँ पे डिग्री कौन सी, हायर डिग्री कौन सी, सेकंड डिग्री टॉप डिग्री, तो दोनों के कोएफिशिएंट मतलब दोनों की डिग्री अगर से सेम है x स्क्वायर तो उनके कोएफिशिएंट उस तरीके से देखो यहाँ पे इसको शॉर्टकट से करेंगे अपन। तो यहाँ पे अगर से देखेंगे तो ये तुम्हारा हो गया लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले बोलो बिल्कुल इसमें टॉप डिग्री क्या है, टॉप डिग्री x देखेंगे तो ये कितना होगा x रूट x, मतलब ये होगा x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2, x का पावर 1/3, x का पावर 1/4, x का पावर 1/3। तो न्यूमरेटर की टॉप डिग्री कितनी होगी, 1/2 बड़ा है ना, 1/2 1/3 से छोटा है, 1/4 इससे छोटा है, ऐसा 1/n तक छोटा छोटा होते रहेगा। तो न्यूमरेटर की टॉप डिग्री है 1/2, न्यूमरेटर की टॉप डिग्री कितनी है 1/2, और डिनोमिनेटर में कैसे देखेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो सबका टर्म सेम है, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 है ना। जब भी तुम इसका जो भी एक्सपेंशन लेंगे या फिर बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे जब भी तब भी, तो उस टाइम पे पहली टर्म क्या आएगी 2 का पावर 1/2 x का पावर 1/2 है ना। देखो यहाँ पे बता रहा साइड में 2 का पावर 1/2 x का पावर 1/2, ये माइनस नहीं तो छोड़ दो, अपन खाली डिग्री देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 1/2 और x का पावर 1/3। इसका मतलब यहाँ पे भी जो है डिनोमिनेटर की भी जो हाईएस्ट डिग्री है टॉप डिग्री है, और टॉप डिग्री कितनी है x का पावर कितना है 1/2, बाकी सब कैसी हुई x का पावर 1/3 x का पावर 1/4 कम 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 होती जाएगी। तो डिनोमिनेटर की टॉप डिग्री अगर से देखेंगे तो वो कितनी है x का पावर 1/2, और न्यूमरेटर की भी टॉप डिग्री कितनी है x का पावर 1/2। तो ये केस कौन सा इसमें हो गया, the top degree of numerator is 1/2 and the top degree of denominator is 1/2, so हम इसे क्या लेंगे कोएफिशिएंट्स, इक्वल बाय इक्वल का केस हो गया है ना। न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल है, डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, इक्वल बाय इक्वल केस में क्या लेते हैं अपन टॉप डिग्री का कोएफिशिएंट। तो टॉप डिग्री का कोएफिशिएंट मतलब x का पावर 1/2 का कोएफिशिएंट 2 है ना, 2 अपॉन इसमें कितना आ जाएगा इसकी बोला ये कितना है 2x का पावर 1/2 है, इसके पूरे ब्रैकेट में 1/2 है, तो x का कोएफिशिएंट 1/2, x का पावर 1/2 है तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2 नहीं है, ये 2 का पावर कितना 1/2, ये मतलब कितना है √2 है ना। देखो ये कांसेप्ट समझ लो,
यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब टॉप डिग्री x का पावर 1/2, इसका कोएफिशिएंट 2, मतलब मगर ब्रैकेट का पावर कितना है 1/2, तो ये कितना होगा 2^1/2 x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो 2^1/2 मतलब कितना होगा तुम्हारा √2, तो ये होगा 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2 divided by √2 is there, so √2 is answer will be the √2। यस, गॉट इट नाउ। समझ में आया कैसे लेंगे इसको अपन? आया समझ में? ये टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री देख के उसके कोएफिशिएंट लेंगे। और अगर से डिग्री सर एक बार रिपीट कीजिए मतलब ऊपर सर। एक मिनट, एक स्मॉल आ गया नीचे बिगर आ गया तो जीरो आ गया, बिगर आ गया स्मॉल आ गया तो इनफिनिटी। आप बोलो क्या है? टेल मी नाउ। रिपीट कीजिए एक बार। हां, रिपीट करो क्या? रिपीट। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो, यहाँ पर तीन रिजल्ट्स जो तुम्हारे हाथ में है। तीन रिजल्ट क्या है कि एक रिजल्ट है कि जब लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट का प्रश्न है, क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की डिग्री टॉप डिग्री, जैसे कि टॉप डिग्री मतलब कैसा आगे होगा, मैंने ऐसे लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 1, नीचे लिख दिया अपन ने 5x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की जो टॉप डिग्री है वो x² है, हाँ x², ये क्या है इसके कम है, x का पावर 1 है, यहाँ पे कितना x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री या फिर टॉप डिग्री यहाँ पे कितना है 2 है। और डिनोमिनेटर की भी टॉप डिग्री जो है 2 है, तो दोनों की डिग्री 2 2 होने की वजह से ये हो गया न्यूमरेटर की डिग्री 2 डिनोमिनेटर की डिग्री 2, मतलब ये होगा इक्वल बाय इक्वल का केस। इक्वल बाय इक्वल केस मतलब इसकी भी डिग्री सेम है, इसकी भी डिग्री सेम है, तो इस टाइम पे अपन क्या करते हैं इसके कोएफिशिएंट लेते हैं। तो ये केस कौन सी होगी तुम्हारी? इक्वल बाय इक्वल की केस होगी। तो इक्वल बाय इक्वल के केस में क्या लेते हैं अपन? x² का कोएफिशिएंट 2 और x² का कोएफिशिएंट 5। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ गया फॉर एग्जांपल। अब देखो ये केस भी तुम्हारी इसी में बैठ रही है, अब दूसरे केस के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इसी में बैठने वाला है। कैसा? तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले ये √x था, तो किसी को √x की जगह पे मैं लिख दिया यहाँ पे 1/2, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। कैन बी राइट दिस वन एज √x कैन बी रिटन एज x का पावर 1/2। अब मेरे को बोलो यहाँ पे x का पावर 1/2 बड़ा है, इसके बाद का x का पावर 1/3 बड़ा है, x का पावर 1/4। इसमें हाईएस्ट टॉप डिग्री क्या है? टॉप डिग्री कितनी है? x का पावर कितना है 1/2, है ना? इनमें सबसे ज्यादा कम होते जा रहा, सबसे बड़ा कौन सा है 1/2। तो न्यूमरेटर की टॉप डिग्री आ गई x का पावर 1/2 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। चलो डिनोमिनेटर में आ जाओ। अब डिनोमिनेटर की ये टर्म को कोई भी सॉल्व करेगा, एक्सपांशन बायनोमियल एक्सपांशन लो या फिर कुछ भी लो, जब भी तुम टर्म सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा 2x का पावर कितना -1/2। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो कांस्टेंट है, इसके पावर को तुम देखेंगे नहीं, अपन सिर्फ क्या करेंगे x के पावर को देखेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको देखेंगे 2x का पावर 1/3, पहली टर्म इसकी आएगी, इसकी दूसरी टर्म क्या आएगी 2x का पावर कितना, ऐसा मतलब सर ये कम होते जाएंगे। तो देखो सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आया। 2x का पावर 1/2 डायरेक्ट कैसे ले लेंगे अपन? देखो जब भी जैसे लेते हैं फॉर एग्जांपल a माइनस इन एक्सपांशन का तुमको मालूम नहीं है 1/2 कैसे है, a माइनस b का समझो a प्लस a माइनस b का स्क्वायर करो, पहली टर्म क्या आएगी a का स्क्वायर, फिर बाद में इसका -2ab, फिर दूसरी टर्म कितना b²। अब यहाँ पे दो टर्म है, 1/2 का एक्सपांशन बायनोमियल से तुम ले सकते हैं। जब भी तुम बायनोमियल से सॉल्व करेंगे इसको तो हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे पहली टर्म को तुमको लेना पड़ेगा पावर एज इट इज a⁻n रहता, जैसे एक्सपांशन ऐसा है a + b का पावर n, तो पहला टर्म रहता a⁻n, फिर कम करते रहते तुम्हारा लास्ट में क्या था b⁻n और ये खत्म हो जाता। तो उस तरीके से पहले टर्म का जो है एक्सपांशन तुम बायनोमियल से भी लेंगे तो पहले टर्म को तुमको एक्सपांशन लेना ही पड़ेगा। तो पहले टर्म इसमें कितना हो गया 2x का पावर कितना 1/2, दूसरी टर्म कांस्टेंट है इसकी वजह से इसका कोई मसला नहीं, दूसरी टर्म क्या पावर आता है उससे अपने को लेना देना। तो पहली टर्म शॉर्टकट के लिए पहली टर्म देखेंगे इसके 2x का पावर 1/2 दिस वन। ठीक है, अब इसको अगर तुम देखेंगे तो इसमें दोनों को बांट के दो 2 1/2 और x का पावर कितना 1/2, ये होगा ये ब्रैकेट के बारे में शॉर्टकट के लिए। अब ये इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा तुम्हारा, पहली टर्म कितना है 2x का पावर 1/3, दूसरी टर्म तो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट से कोई लेना नहीं अपने को, तो उसका पावर कितना भी आने दो। अब ये इसको तुम बांट के देंगे तो ये होगा 2 का पावर 1/3 और x का पावर कितना 1/3 से। तो यहाँ पे इससे ये टर्म से इसकी डिग्री और कम है 1/3 मतलब, तो ये डिनोमिनेटर में ये सबसे ज्यादा है x का पावर 1/2 और बाकी सब कैसा होंगे उससे कम होते रहेंगे। तो इस टाइम पे अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ से डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, the degree of denominator is nothing but it is x raised to 1/2, टॉप डिग्री कितनी है x raised to 1/2,
और न्यूमरेटर की टॉप डिग्री कितनी है x रेज़ टू 1/2। अब x रेज़ टू 1/2 का कोएफिशिएंट एक्चुअल 2 है मगर इसके पावर में कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया 2 रेज़ टू 1/2 मतलब √2 इज देयर। तो तुम्हारा आंसर आया 2/√2, इट इज नथिंग बट √2 into √2 divided by √2, तो आंसर विल बी द √2 इज देयर। तो सिर्फ तुमको कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पे कि a माइनस b का पावर 1/2 का एक्सपांशन, तो कभी भी एक्सपांशन जो है तुम्हारा बाइनोमियल से एक्सपांशन लेते हैं, तो जब भी लेंगे तो पहले टर्म का पावर en, मतलब पहले टर्म का पावर मतलब 2x का पावर कितना आएगा 1/2, और आगे आगे टर्म बढ़ेंगे नहीं, उल्टा कम 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 होते जाएंगे। और सेकंड अगर से यहाँ पे भी फंक्शन रहता तो फिर अपन सोचते थे, मगर यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट आया मतलब सेकंड कवरेज क्षेत्र के बाहर हो गया, डिग्री के बारे में तो अपने को भी लेना नहीं है, इसका पावर 3/1/2 अपने से कोई मायने नहीं रखता। इसकी वजह से पहला जो टर्म है 2x1/2 वही इसलिए आपने इसमें इंपॉर्टेंट है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन के हिसाब से। इसका भी बाइनोमियल एक्सपांशन के हिसाब से पहला टर्म इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे x का पावर 1/3 आया, मतलब अपने को ऐसा लग रहा है कि अब डिग्री यहाँ से क्या हो रही कम 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 होती जा रही। तो टॉप डिग्री यहाँ पे कितना है x का पावर 1/2 और उसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है मगर उसके पावर में कितना है 1/2, सो यू कैन राइट हियर √2 इज देयर, तो 2/√2 इज नथिंग बट √2। ओके, समझा क्या बोलो? यस, हाँ सर अभी समझ गए। अगले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास, अब तुम बोलो इसका आंसर। भविष लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास मैंने दे दिया, ये करते हैं क्वेश्चन x² + 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय क्या था क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ x to 5 + 1, x to 5 + 1 एंड देन प्लस fifth root of x raised to 4 minus 1. Now tell me what happens now? क्या होगा यहाँ पे? अब निकालो सबसे पहले न्यूमरेटर की डिग्री निकालो, वो इसी की तरह से होगा x² का पावर, इसको तुम लिखेंगे तो x² प्लस, इसको तुम सिंपलीफाई करेंगे तो ये होगा x² + 1 का पावर 1/2 और इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² + 1 का पावर 1/3, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा x raised to 5 + 1 का पावर 1/5 और ये x raised to 4 का पावर 1/5। चलो अब बोलो क्या आएगा इसका आंसर। अभी जैसा एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, हमेशा पहले टर्म के बारे में सोचने का, दूसरे टर्म कांस्टेंट रहने की वजह से वो कवरेज क्षेत्र के बाहर हो गए, उसके सोचने का पहली टर्म सोचने का। तो इसकी बोलो इसकी डिग्री क्या है? टू कैसे रहेगा? ये देखो ना, x² का पावर में तो मूल्य है ना, ये लेना पड़ेगा तुमको, जैसे मैंने पिछले बार लिया था 2x का पावर पूरे के लिया था मैंने, पहले टर्म 2x का पावर 1/2 ऐसा, तो ये 2 raised to 1/2 और मैंने बताया था x raised to 1/2, तो ये हो गया था √2 और x का पावर 1/2 से। तो उस तरीके से यहाँ पे तुमको जो है पहले इसके x² है मगर इसके पावर में 1/2 है ना, ये x² + 1 का पावर 1/2 है, तो इसका होगा तुम्हारा x² का पावर पहला टर्म हो गया 1/2, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो कितना मिला x, तो इसके में डिग्री कितनी होगी, x का डिग्री कितनी होगी 1, सिर्फ डिग्री लिखने का आपको डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी उसकी x का पावर 1, ये टर्म में आ जाओ, ये टर्म में है x² का पावर कितना है 1/3, मतलब ये होगा तुम्हारा x का पावर कितना 2/3, तो बोलो 2/3 और x का पावर 1 कौन बड़ा है, x का पावर 1 x बड़ा का है, पावर 1 x का पावर 1, तो इसमें से बोला क्या विचार से बोला? यस एनीबॉडी बोलो विचार से काय स्थान म्हणले तुम्ही कोणीतरी लक्षात बघा मग नाही ओके ठीक आहे वन मिनिट डस्ट इज देयर ओके तो कहाँ थे हम यहाँ पे x का पावर ये हो गया 1, मतलब ये समझ में आया कि न्यूमरेटर की हाईएस्ट टॉप डिग्री कितनी है 1, ठीक है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इसकी डिग्री निकालो, x raised to 5 का पावर 1/5, अब देखो x raised to 5 का पावर 1/5 मतलब कितना होगा 5 कैंसिल, इसका भी कितना आ गया 1, x raised to 4/5 दूसरी टर्म क्या है x raised to 4 का पावर 1/5 मतलब कितना x raised to 4/5, तो 4/5 बड़ा क्या 1 बड़ा 1 बड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी होगी 1, तो देखो न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 1, तो अब इसमें तुम क्या करेंगे x² का कोएफिशिएंट मतलब कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है बोलो, अब बोलो x² का कोएफिशिएंट कितना है
1 नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? √1 कोएफिशिएंट है √1। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगले टाइम में अगर समझ यहाँ पे 2 आ गया तो तुम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 बोल देंगे तो आंसर गलत हो गया। अभी तो ठीक है √1 1 निकलता, मगर कभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 आया तो तुम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2। ऐसा नहीं, ये पूरा रूट में है ना। अभी पहले बताया ना, ये एक्चुअल x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है नो डाउट, मगर इसके पावर में कितना है? 1/2। तो मतलब 1/2 मतलब ये हो गया √1 डिवाइडेड बाय, अब इसकी हायर डिग्री कितनी है? 1 है। तो अब बोलो मेरे को x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट कितना है? x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट इक्वल बाय इक्वल के केस में आया तो बोलो x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट कितना है? 1 हां √1 1 1 √1 1 by 5 यस, अंडर रूट 1 by 5 ये है तुम्हारा फिफ्थ रूट ऑफ 1। अरे फिफ्थ रूट है ना, हे बघा ना, फिफ्थ रूट म्हणजे हे बघा ना, हे बघा इथे मी करून दिलं तुम्हाला x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट 1 है, पण त्याचा पावर में किती है? 1/5। बाद में आएगा 1, मगर तुमको अगर से कभी 2 आया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, इसे तुमको समझ में आना चाहिए। x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट 1 है और उसके पावर में 1/5 है, मतलब ये फिफ्थ रूट ऑफ 1 है। सॉल्व करने के बाद वही आएगा √1 1 और फिफ्थ रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 is so these are shortcut and these are the important questions। मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दिया था, मगर नहीं आए कोई बात नहीं, अभी आएगा ये बोलो। आता समजलं तुम्हाला कसं घ्यायचं याच्यामध्ये? आले का लक्षात? अरे बोला ना, हो का नाही? हो सर। कुठे जाऊ मग आता? हो सर। अभी और इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, और इसका भी रिकॉर्डिंग देखो। नहीं समझ में आया तो और पूछो, अपन इसको और अच्छे से करेंगे सॉल्व, ठीक है? मगर समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले 10th में तुम्हारे रिजल्ट्स हुए थे, पहले मेरे को बोलो तो अगले क्वेश्चन में जाने में मजा है। ये रिजल्ट अगर से मालूम है तो ही मजा है। कि पहला रिजल्ट है सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, मालूम है क्या? यस मालूम है? सर। बोलो यस सर। बोलो क्या है इसका सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 n/2 into 2x plus n minus 1 into d। ते तर हे झालं कॉमन डिफरन्स झाला। त्याचा जनरल फॉर्म्युला असा आहे की हे फॉर्म्युला आहे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म yes, n/2 is the sum of first term divided plus last term। n into n plus 1/2 सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला है ना। 1 + 2 + 3 + so on up to n। इसके अगर सम ऑफ n नंबर्स तुम ऐड करेंगे तो इसका क्या आएगा n into n plus 1/2। n तो वाले रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर अगर से है तो फार्मूला क्या रहेगा? एकदम सिंपल है, n into n plus 1 तो रहेगा ही इनटू कितना 2n plus 1 डिवाइड बाय कितना 6। एक्सपेंशन याद होना जरूरी है, इसका यूज तुमको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स। यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे उनके स्क्वायर्स अगर से रहेंगे तो उसका एक्सपेंशन कितना आएगा n into n plus 1 तो रहेगा। सेकंड टर्म 2n plus 1 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ये कितना 6। लास्ट वन ये रिजल्ट 1 का क्यूब प्लस तुम इसका टेंशन लो मत, इसका एक्सपेंशन मैं तुमको सीक्वेंस सीरीज में इंप्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ रिजल्ट याद रखो। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ऐसा करते करते n के क्यूब तक आ गए। तो ये और ये दोनों सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है देखो देखो n n plus 1/2 है ना, तो इसका खाली स्क्वायर लेने का n का स्क्वायर n plus 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब कितना। तो सिर्फ वही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखेंगे तो तुमको तीसरे का आएगा। क्यूब अगर से है तो इसका स्क्वायर लेंगे पहले का, n का स्क्वायर n plus 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर। बाकी इसका याद रखेंगे, इसके सिंपल है n into n plus 1 सेकंड टर्म 2n plus 1 डिवाइड बाय कितना 6 स्क्वायर। क्लियर है? अगर समझे अब ये अगर से तुम्हारे आगे आऊंगा तो क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखो। इससे पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन है 1 plus 2 plus 3 and so on up to n divided by n square is equal to। तो ऑप्शंस तुमको दिए वाले ऑप्शंस दो क्या मेरी जाने दो पहले तो 10% चलना होते ऑप्शन से कितने ऑप्शन है? हाँ
minus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3, and minus 1 by 2. These are the options. तो ये क्वेश्चन मतलब एक्चुअल टाइम पास कुछ भी नहीं है इसको देखो, दोनों में तुम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, देखो स्पेशली तुमने पर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n divided by n square is equal to, it can be written as, what is the formula here? Formula is nothing but, Sir, B. तो ले तो formula क्या है? n into, इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, limit n tends to infinite n into n plus 1 by 2 divided by n square, तो n square कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया है, देखो divided by n square, तो n square क्या है? ऊपर आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया limit n tends to infinity n into n plus 1 divided by 2n square। अब आपका वही केस मतलब तीन केस, इक्वल बाय इक्वल, स्मॉलर अपॉन बिगर, बिगर अपॉन स्मॉल। कहाँ बैठता देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, देखो क्या मिलता, n into n n square plus n into 1 n divided by कितना? 2n square। तो बोलो न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री n square, उसका कोएफिशिएंट 1, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री n square इक्वल बाय इक्वल, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 2, इनके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, आंसर विल बी 1 by 2, राइट है, आंसर विल बी 1 by 2। आया क्या, समझा? Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन को ऐसा है समझो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ऐसा क्या स्क्वायर लगे क्वेश्चन कैसा लगे? त्याच्यामध्ये n into n n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 2, इक्वल बाय इक्वल का केस है, तो कोएफिशिएंट ले इसके अपन n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, n स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, तो 1 by 2, राइट है? आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? हो। हाँ सर। चलो अब इसका वही फार्मूला क्वेश्चन में कन्वर्ट करके सिर्फ यहाँ पे दे दें n क्यूब और ऑप्शन दिए, चलो तो इसका आंसर कितना आएगा? वेरी सिंपल वन, ये होगा स्क्वायर 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 स्क्वायर, और ये कितना कितना 3, जिसका एक्सपांशन कितना था बोलो? n into n plus 1 n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 divided by n cube, तो n cube ऊपर चला गया, ये को मिला लिमिट n tends to infinite n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6n cube, n cube ऊपर गया। अब देखो पहले मल्टीप्लाई करो, n into n square into 2n cube। अब तो डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट करने की आदत डालो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तुम पहले, तो ये तुमको मिलेगा n स्क्वायर प्लस n, जब लिखा n स्क्वायर प्लस n, फिर तुमको मिलेगा 2n प्लस 1, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तुमको तो कितना मिलेगा? 2n क्यूब, है ना? 2n क्यूब, तो ये 2n क्यूब मतलब यहाँ पे ये होगा 2n क्यूब, ठीक है? इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 2n प्लस 1 के साथ, तो पहले टर्म कितना मिलेगा? 2n क्यूब, आगे कम होगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, कम होती जाएगी, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? n का पावर कितना है? 3, न्यूमरेटर में कितना है? n का पावर कितना है? 3, है ना? n स्क्वायर इंटू मतलब n का पावर कितना है? 3, हाईएस्ट डिग्री 3, इसका कोएफिशिएंट मतलब कितना है? 2, और n क्यूब इसमें भी कितना है? 3, इक्वल बाय इक्वल केस 2 by 6 इट इज नथिंग बट 1 by 3। आया क्वेश्चन? आया क्या? अरे आया क्या नहीं? हो हाँ सर। सर। हाँ ऐसा, उसको डायरेक्ट करने का तुम थोड़ी आदत डालो इसमें, इजीली तुम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल वन, है ना? तो जिसने नहीं समझा उसके लिए एक स्टेप कर लेता हूं, तो बिना वजह टाइम पास हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6n क्यूब, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n square 2n cube plus n square into 1 n square plus 2n square plus n
डिवाइडेड बाय 6n। अब तुम्हारे समझ में आएगा न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 3, इसका कोएफिशिएंट 2, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 3, इसका कोएफिशिएंट 6। तो इक्वल बाय इक्वल केस, इक्वल बाय इक्वल केस मतलब 2/6, तो 2/6 नथिंग बट 1/3। ओके राइट। चलो अगला, अभी क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं कि 1 क्यूब 2 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n raised to क्यूब डिवाइडेड बाय 4। सो ऑप्शन में थोड़ा चेंज है, सिर्फ यहाँ पे 1/4, ये यहाँ पे -1/4। आंसर कितना आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। राइट। सो वेरी सिंपल वर्क। बघा तुम्हाला काय आता शॉर्टकट काय शॉर्टकट क्या है मालूम है? इस सीरीज के टाइप के क्वेश्चन में ऐसा अगर से है तो आंसर कैसा है? 1 + 2 + 3 + n अपॉन n² जब था, देखो इसको शॉर्टकट बताना, 1 + 2 + 3 + n अपॉन n² है, तो इसका ये दोनों का लास्ट टर्म और इसका टर्म देखने का, इसमें दोनों में डिफरेंस अगर से 1 का है तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर की पावर, मतलब बेटा 1/2 से। शॉर्टकट बता देखो। सो कैन राइट दिस वन एज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n² अपॉन यहाँ पे कितना था? n³। फिर से दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस 1 का है मतलब क्या? हम इसके जगह पे कितना लिखेंगे? 1/3। ये तो आंसर आया था, शॉर्टकट। राइट। अब देखो, अब पिछले बार क्वेश्चन में क्या हो गया? 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और n का पावर 3, और यहाँ पे n का पावर 4। फिर से दोनों में 1 का डिफरेंस। तो सीरीज के टाइप में अगर से ये दोनों में लास्ट टर्म और ये इसमें 1 का डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? तो डिनोमिनेटर का मतलब 1/4 इज देयर। अब ये अगर से तुम्हारे समझ में आया होगा तो तुम इसका आंसर मेरे को डायरेक्ट बोल सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा ये बोलो। कभी सीरीज इसकी आ गई अपने पास, सपोज सीरीज ऑफ दिस टाइप हियर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 raised to 100 plus 2 raised to 100 plus n raised to 100 divided by n raised to 101. What is the answer? 1/101. ज्यादा दिमाग वाला राइट शॉर्टकट करें बस टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज इक्वल टू 1/101 इज देयर, तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्टकट तैयार हो इसमें, है ना? तो ऐसे अब दिमाग लगा के उसमें शॉर्टकट्स, नंबर ऑफ शॉर्टकट्स अपन क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ऐसे नहीं कि कोई बोलने की जरूरत है अपने को, अपन क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसमें क्वेश्चन ऐसा आ गया, limit n tends to infinite क्वेश्चन है 1/2 plus 1 plus 3/2, ऐसा करते करते so on up to n/2, और डिनोमिनेटर में अपने पास दे दिया 25n² minus n plus 3। अब ये इससे शॉर्टकट नहीं बैठेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, देख बताओ क्या आंसर। ठीक है, देखो स्पेशली तुम इसका ऑप्शन दे दो, तुम्हारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, ऑप्शंस है यहाँ पे भी आती है। ठीक है, पीछे सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस के बाद लिखेंगे। ये ऑप्शन है -1/100, ये ऑप्शन 1/100, सी ऑप्शन 1/ कितना दिया 101, और डी ऑप्शन -100 इस ऑप्शन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। वेरी सिंपल, सो कैन बी राइट दिस वन एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2। आप किसी को ये दिख रहा होगा तो ये 1 नहीं है,
देखो ऐसा क्वेश्चन देता बस, बात कुछ भी नहीं है। 1 नहीं है, ये है 2/2, कोई फर्क कोई भी नहीं। 1 का डिफरेंस 2/2, इसको कैंसिल करने के बाद फिर कितना है 1। सिर्फ ऐसा कंफ्यूज करता, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी तो तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो गया पहले के वजह से। 25 x स्क्वायर माइनस n प्लस 3। तो आप देखो ये कितना मिला हमको, ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट